नमस्ते बच्चों। तो चलो अपनी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का पाठ 1 दो बैलों की कथा का गद्य स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पहले भाग में इस वीडियो के पहले भाग में गद्य 1 2 3 किया था। आज हम 4 5 6 करेंगे। तो गद्य नंबर 4 है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा-आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आँखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गाँव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा-बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, यानी बालकों ने, बच्चों ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। चलो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 1 है, हीरा मोती की आंखों में विद्रोह और स्नेह का मिला जुला भाव क्यों झलक रहा था? तो इसका उत्तर होगा, हीरा मोती को गया जबरदस्ती अपने घर ले गया था। वे दोनों झूरी का सानिध्य और उसका घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने गया के घर रात में कुछ खाया पिया नहीं और परस्पर सलाहकार अपनी अपनी रस्सियां तोड़कर झूरी के घर आ गए। वे समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे गया का विद्रोह करके वापस आ गए हैं, पर वे झूरी का स्नेह पाने को लालायित हैं, इसलिए उनकी आंखों में विद्रोह और स्नेह का मिश्रित भाव झलक रहा था। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश में वर्णित कौन सी घटना अभूतपूर्व नहीं थी और क्यों? उस घटना पर बालकों ने अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की? तो रस्सियां तोड़कर गया के घर से हीरा मोती के भागकर अपने पुराने मालिक के पास आने की जो घटना थी वो अभूतपूर्व नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा करके वे अपने मालिक के पास आ चुके थे। इस महत्वपूर्ण घटना, कौन सी घटना? हीरा और मोती के वापस आने की। इसको सुनकर गांव भर के बालक एकत्रित हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अपनी खुशी प्रकट करने लगे। वे अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी ये सब लाकर बैलों को खिला रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, झूरी ने बैलों के प्रति अपना स्नेह कैसे प्रकट किया? तो अपने दरवाजे पर जब झूरी ने बैलों को देखा तो झूरी स्नेह से गदगद हो गया। उसने बैलों को अपने गले से लगा लिया और प्रेमालिंगन करके उन्हें चूमते हुए अपना स्नेह प्रकट किया। गद्यांश नंबर 5। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उठने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव तक नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, दोनों बैलों का किसने और किस तरह अपमान किया? उसने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर होगा, गया ने दोनों बैलों का अपमान किया। जब वह गाड़ी में जोतकर उन्हें अपने घर ले गया तो उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया। उसने अपने बैलों की को खली चूनी सब कुछ दिया, पर हीरा और मोती के सामने सूखा भूसा डाल दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों बैल इससे पहले अपनी रस्सियां तोड़कर उसके घर से भाग चुके थे, तो वो भी उनसे बदला लेना चाह रहा था। प्रश्न नंबर 2 है, बैलों के प्रति झूरी और गया के व्यवहार में क्या अंतर था? झूरी अपने बैलों को कभी मारता नहीं था, वो बैलों को प्यार करता था और बैल भी उसका एक इशारा पाते ही खुशी खुशी काम में जुट जाते थे। और इसी के अपोजिट, इसी के विपरीत गया ने चारे के नाम पर उन्हें सूखा भूसा दे दिया और हल में जोत दिया। तो दुखी बैलों ने जब अपने कदम नहीं उठाए तो उसने दोनों को बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दिया। इस प्रकार झूरी और गया के व्यवहार में बहुत अंतर था। प्रश्न नंबर 3 है, मोती को क्रोध क्यों आया? क्रोधावेश में उसने क्या किया? गया ने क्रूरता और निर्दयता पूर्वक हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे।
ये देखकर मोती को क्रोध आया और इसी क्रोधावेश में वह हल लेकर भागा और गया के और जिससे हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट गए थे। इसका गद्यांश नंबर 6 देखते हैं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। प्रश्न नंबर 1 है, मोती दिल में ऐंठ कर क्यों रह गया? तो हीरा की नाक पर डंडे पड़ते देख मोती को गुस्सा आ गया। वो हल लेकर भागा, जिससे उसका जुआ, जोत, रस्सी सब टूट गए और वो गया की पकड़ से दूर जाना चाहता था, पर लंबी रस्सियों के कारण उसको पकड़ लिया गया। वह गया और उसके साथियों को सींग मारकर मजा चखाना चाहता था, परंतु जो हीरा था वो बहुत सहनशील था, उसने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मन में ऐंठ कर रह गया। प्रश्न नंबर 2 है, बैलों के प्रति गया और छोटी लड़की के व्यवहार में क्या अंतर था? तो जो हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उनको खाने के लिए सूखा भूसा देता था। गया उन पर निर्दयता पूर्वक डंडे बरसाता था और मोटी रस्सियों से बांध कर रखता था। इसी के विपरीत छोटी लड़की बैलों से बहुत आत्मीयता रखती थी। वह सबके सो जाने पर 2 रोटियां लेकर आती और उन्हें चुपचाप खिलाकर चली जाती थी। प्रश्न नंबर 3 है, मोती की क्रोधित मुद्रा का गया और उसके साथियों पर क्या असर हुआ? तो मोती को क्रोधित मुद्रा के कारण गया और उसके साथियों ने हीरा मोती से पिटाई नहीं की। उन्होंने पिटाई बंद कर दी। वे समझ गए थे कि अब अगर हमने इनको मारा तो दोनों पलट कर वार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं गद्य के भाग 7, 8 और 9 के साथ।